तो देखिए आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मिरर इमेज यानी रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। तो बेसिकली जब किसी, आपको पता है जब कोऑर्डिनेट प्लेन में आते हैं, जब आप कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी कोई पॉइंट होता है, लेट्स से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे P कंसीडर किया, तो इसको आप x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना। यानी मतलब ये जो कोई भी पॉइंट हो, या इधर हो सकता है, इस प्लेन में कहीं पे भी हो, हमेशा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, x, y, यानी मतलब ऑर्डर्ड पेयर में ही होता है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये चीज आपको क्लियर है दोस्त। जो हमारी क्लास आज की है कि हम कैसे किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट गिवन है, कहीं पे भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसका मिरर इमेज कैसे आप फाइंड करेंगे अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये क्या है आपका वाई एक्सिस, राइट ना। ये आपका एक्स डैश या एक्स प्राइम, ये वाई डैश या वाई प्राइम बोलते हैं। क्लियर है, जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन बोलेंगे, राइट। क्लियर है ये बात क्या। अब यहां पे हम आपको अलग अलग केस लेके समझाने वाले हैं कैसे आप रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज आप बेसिकली फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन पॉइंट का। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, एक बारी आपको ध्यान से देखना है, बाकी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी मतलब क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आपको मिरर इमेज ढूंढनी है तो क्या करेंगे साहब। देखिए अगर एक पॉइंट आपको ये पी एक्स वाई गिवन है, तो मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट या विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोले या इन एक्स बोले, एक ही बात है। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो है, ये किसकी तरह काम करने लगेगा, मिरर की तरह काम करने लगेगा। क्यों ना, किसकी तरह काम करेगा, मिरर। और मिरर का जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि भाई ये प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, किसकी तरह, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है कि भाई अगर ये प्लेन मिरर है, ये इसका पीछे वाला पार्ट है और ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। ये ध्यान देना, ये जो ऐसे शेडेड पार्ट होता है यानी मतलब ये बैक पोर्शन है, ये आपका रिफ्लेक्शन, जो जहां पे रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ये होगा, राइट ना। तो कोई ऑब्जेक्ट लेट से यहां पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना जब इसका मिरर इमेज आप बनाएंगे, इसका जो मिरर इमेज बनेगा, आपको पता है बिहाइंड मिरर होता है, कहां पे होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। तो यानी बिहाइंड मिरर और कैसे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट जितना इस मिरर से डिस्टेंस है उतना ही इसके पीछे जाके बनेगा। यानी मतलब लेट्स से ये यहां पे आके बनेगा। समझ में आ रहा है, मतलब जो डिस्टेंस यहां से वही डिस्टेंस ये होगा। यानी मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ए बोलूं तो इसके मिरर इमेज को हम ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ या ना। तो चलिए, तो सबसे पहले मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यहां पे समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जी, ठीक है। आपको पता है ये डिस्टेंस, आपको पता है, ठीक है ना। आपको पता है जी ये y है और आपको पता है जी ये x है, यानी मतलब इसके बारे में आपको बिल्कुल पता है, हाँ या ना। ठीक है, ये आपको मेरे जब डिस्टेंस आप मेजर करते हो तो भाई ये y कोऑर्डिनेट को y एक्सिस के अबाउट, इधर कैसे x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस के अबाउट, राइट ना। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको कि जो x है ये डिस्टेंस कहाँ से होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x, ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, राइट, y एक्सिस, और ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। क्लियर है, ये दो चीज क्लियर है क्या, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब इसी पॉइंट का मिरर इमेज x में निकालना है। तो मिरर इमेज ध्यान दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऐसे है, जब इसका मिरर इमेज है तो ये पलट के ऐसे आ जाता है, यानी मतलब ये ऐसे है तो ऐसे आ गया, राइट ना। तो जहां भी मिरर है, अब ये x की तरह है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे पलट जाएगी, यानी मतलब ये जो P है अब कहां पे आएगा, नीचे यहां पे आ जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि मिरर ये है। तो अब ध्यान क्या रखना है कि जो डिस्टेंस ये होगा, जो डिस्टेंस ये होगा, उतने ही डिस्टेंस पे ये यहां पे बनता नजर आएगा। लेट से मान के चलता हूं, यहाँ ये P है तो ये क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P डैश, ठीक है जी। और यहां पे जब ये y डिस्टेंस है और ये भी आपका कितना होना चाहिए, x ही रहेगा। तो ये पॉइंट है। और ये आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, मेन चीज, जो इस पॉइंट का जो मिरर इमेज आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, और ये किस क्वाड्रेंट में आ चुके हैं दोस्त, आप
फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या सीखा है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो प्लस माइनस होता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव, राइट ना। तो ध्यान देना इनकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा। मैग्नीट्यूड बोले तो इनकी जैसे जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा मैंने 2,3, तो 2,3 क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये जैसे 2,-3 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ बट इसके साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 और 3 ही है। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है एक्स वाई तो रहेगा, बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एक्स तो पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ये वाई जो होता है नेगेटिव हो जाता है। तो जो इसका इस पॉइंट का मिरर इमेज बना, इस पॉइंट का मिरर इमेज बना, क्या बन गया भाई, एक्स कॉमा माइनस वाई। क्या है, समझ में आ रही। यानी मतलब आपको एक बेसिक आइडिया क्या रखना है दोस्त, कि जब भी आप एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज फाइंड करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं ना, तो एक्स में कोई चेंज नहीं है, ये एक्स वाई है ऐसे लिख लो, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज बोले तो एज इट इज, ठीक है। और यहां पे जो y कोऑर्डिनेट है इसके साइन को इंटरचेंज कर देंगे, चेंज द साइन। चेंज साइन मतलब अगर ये पॉजिटिव है साहब तो इसे क्या कर देंगे नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो इसे क्या कर देंगे पॉजिटिव। बस इतना ही अगर आपने याद रखा है तो मिरर इमेज बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे 2,3, एक एग्जांपल दिया मैंने 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मुझे इसका मिरर इमेज ढूंढना है एक्स एक्सिस के अबाउट या विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगर ये डायग्राम में बनाना तो इस तरीके से दिखा देंगे, ग्राफ पेपर से आसानी से शो कर देंगे। अगर सिर्फ लिखने को आता है एग्जाम में कि मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपको सीधा क्या आपको पता है ये पॉइंट यहां आएगा, आपको बस करने की जरूरत नहीं है। लेट से ए है तो ए डैश क्या आएगा, ए डैश, ये 2 तो एज इट इज होगा, मैंने बोला एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं, बस वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। ये 3 था तो मैंने इसे क्या कर दिया -3। क्लियर है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है यहां पे भी हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोई चीज, लेट से मैंने यहाँ पे -2, -3 लिख लिया, ठीक है ना। सॉरी -2, क्या होगा यहाँ पे -2, क्या लिख दिया मैंने 3 लिख दिया, -2, 3 लिख दिया। तो ये पॉइंट अगर लेट से बी है तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा कहां पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे। मैंने बोला एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट तो एज इट इज आएगा, इसका रिफ्लेक्शन देखो यहां से लेट से यहां पे आ गया, राइट ना। तो ये -2 एज इट इज होगा, बस साइन क्या होगा चेंज, 3 क्या हो जाएगा -3 बन जाएगा बस। क्योंकि आपको सेटिस्फाई कर रहा है, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी चीज होगा, वहां पे कोई भी पॉइंट होगा, चीज नहीं पॉइंट, तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा नेगेटिव होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो क्या ध्यान देना है, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन ढूंढना है, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं करना है, बस वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। प्लस है तो आप माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, बस इतना सा याद रखना आपको। समझ में आ गया क्या। बाकी मिरर इमेज का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आप बता दिया है, क्योंकि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता हो सेम डिस्टेंस पे बनता है। तो ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे होगा यहां भी उतने ही डिस्टेंस पे आएगा, वाई से इधर जितना डिस्टेंस पे होगा यहां भी उतने ही डिस्टेंस पे आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। यहां पे क्या बोला है, टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस वी कीप द एक्स कोऑर्डिनेट सेम एंड साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट गेट्स चेंज। क्लियर है, यही समझाया हूं आपको। मतलब जब भी एक्स एक्सिस के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज फाइंड करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई छेड़खानी नहीं, कोई चेंजेस नहीं, बस वाई कोऑर्डिनेट का आपको साइन चेंज करना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई अबाउट एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा माइनस वाई। यानी मतलब एक्स को देखो एज इट इज है, वाई वाले का मैंने क्या चेंज कर दिया भाई, साइन चेंज कर दिया। ये क्या था, ये प्लस था, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या बन गया नेगेटिव। ठीक है जी। मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -x, y अबाउट x एक्सिस क्या हो जाएगा, -x, -y। देखो माइनस, ये x कोऑर्डिनेट मैंने कोई चेंज नहीं, एज इट इज है, बस y कोऑर्डिनेट का क्या चेंज हुआ है भाई साहब, साइन चेंज हुआ है।
ये देखिए पॉजिटिव था, यहाँ पे आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। चलिए यहां पे देखेंगे द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट -x -y, यानी मतलब ये देखिए इसी का आपका रिवर्स प्रोसेस है कि मतलब -x -y है तो क्या हो जाएगा, -xy हो जाएगा। क्लियर है, देखो इसका मिरर इमेज ये है तो इसका मिरर इमेज भी क्या बनेगा, ये बन जाएगा। मतलब आपने क्या किया, x -x एज इट इज रखा, बस y कोऑर्डिनेट नेगेटिव से क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। क्लियर है, एंड सिमिलरली x, -y, यानी मतलब ये सिंपल सी बात है, ये x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो यहां भी रहेगा, ये y नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव हो गया। क्लियर है, क्या आपने ऑब्जर्व किया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये कहां था, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने चारों केस अलग अलग लेके आपको यहां पे दिखा दिया। आपने क्लियरली एक चीज ऑब्जर्वेशन किया है, क्या ऑब्जर्व किया भाई, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं है, जो यहां है वही यहां, जो यहां है वही यहां, जो यहां है वही यहां पे। ठीक है ना, बस आपने ध्यान से देखो क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, बस y कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज आपने किया है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ठीक है ना, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। क्लियर है, समझ में आ गई बात, जो बोला मैंने वही चीज इधर लिखा है, ये एकदम याद कर लो। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल से भी देख लीजिए, ग्राफ पेपर से बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट P है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,3 से। तो अगर x एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज, ये देखो x एक्सिस एज अ मिरर है, यानी मतलब इस देखो यहाँ पे डिस्टेंस पहले मेजर कर लेते हैं, आप देख लो ये मिरर है, यानी मतलब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ भाई, यहाँ पे देखिए 3 यूनिट पे रखा हुआ है, किससे, x एक्सिस से, और y एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हाँ या ना। तो यहां भी जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो वो भी सेम ही डिस्टेंस पे होगा, यानी मतलब ये देखिए जो P है आपका, यहां पे जो 3 यूनिट था तो 3 यूनिट नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन, ये भी 3 यूनिट बनाएंगे, और यहां से भी देखिए 2 यूनिट बना दिए तो ये पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट यानी P का जो मिरर इमेज आया P डैश है, ठीक है जी, और ये क्या है 2,3, आपको पता है 2 तो 2 ही रहेगा, बस 3 का साइन चेंज होगा, ये -3 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। सिमिलरली अगर पॉइंट यहां पे है Q, देखिए -2,3 है, तो यहां भी अगेन डिस्टेंस देखेंगे, ये कितना यूनिट है, ये 3 यूनिट है साहब, ये कितना है, ये कितना है भाई 2 यूनिट। अगेन सेम चीज है, तो जो पॉइंट बनेगा x एक्सिस से तो कितने दूरी पे, 3 यूनिट पे, y एक्सिस से कितने दूरी पे है, तो यानी मतलब ये Q पॉइंट का जो मिरर इमेज है Q डैश यहाँ पे बनेगा, और इसका कोऑर्डिनेट देखो -2 एज इट इज है, यानी x कोऑर्डिनेट एज इट इज, बस साइन किसका आपने चेंज किया, y, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आपने नेगेटिव कर दिया। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ होता, इसका मिरर इमेज ये है, ऐसे भी मान लो इसका मिरर इमेज ये भी है। क्लियर है, समझ में आ गया। बस एक बेसिक बात याद रखना, कल को एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई यहाँ पे 2,6 है, इसका मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट बताइए, तो आपने बोला ये तो 2 एज इट इज लिख दो, बस ये जो 6 है इसे -6 कर दो, बस। ठीक है जी, -5, -6 है, मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट बताओ, तो आपने बोला x एक्सिस के अबाउट में तो x कोऑर्डिनेट एज इट इज लिखूंगा, बस y कोऑर्डिनेट के साइन चेंज करके इसे 6 कर दूंगा। क्लियर है, डन, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये मिरर इमेज कैसे बन रहा है, ये आपको इस डायग्राम से भी समझा दिया कि भाई इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये। चलिए आते हैं, कुछ क्वेश्चन यहां पे है आपके पास, देख लीजिए आंसर के साथ। ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, 3,0 है, ठीक है, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू, अब सिंपल सी आप ये बताइए किसी कोऑर्डिनेट का अगर जहां पे तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि ये तो मिरर पे ही पॉइंट है, x एक्सिस पे ही है, तो x एक्सिस पे पॉइंट है तो 3,0 तो 3,0 ही रहेगा, राइट ना, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो इसका कहीं रिफ्लेक्शन तो कहीं होएगा नहीं। अगर कोऑर्डिनेट पे है मतलब x एक्सिस पे है तो उसका मिरर इमेज वही होगा। दूसरा देखिए 3,1 है तो x कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं, y का साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए 2,1 है तो मतलब x कोऑर्डिनेट एज इट इज, y का साइन चेंज कर दिया, तो 2,2 का क्या होगा 2, -2, 1,2, 1,-2, 1,3 का क्या होगा भाई 1,-3। यहाँ पे देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे 0,3, यानी मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा y एक्सिस पे, तो इसका मिरर इमेज किसके नीचे बनेगा भाई, x एक्सिस के नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में 0,-3। ठीक है ना, डन। यहाँ डायग्राम बना है, यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे हर पॉइंट को हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं जी कहाँ पे है, यहाँ पे है साहब, नीचे वाला ये 7th पार्ट। जी का जो कोऑर्डिनेट है 0,-3 है, तो इसका जो मिरर इमेज इसके बनेगा, मैंने क्या बोला यहाँ पे x तो एज इट इज होना चाहिए, x में कोई चेंजेस नहीं, 0 है तो 0, बस y के साइन चेंज कर देंगे, तो y का जो साइन चेंज होगा इसका मिरर इमेज यहाँ क्या बन जाएगा 0,0,-3 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे पहला, देखिए यहाँ पे इस f को देख लो, f को देख लो, तो f का मिरर इमेज कहाँ पे बनेगा, f डैश यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे ये 1,3 है, तो ये 1,-3 हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है जी। अब ये तुम्हारा e देख लो 1,2 है, तो e डैश क्या होगा 1,-2 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो डायग्राम से आपने मिरर इमेज बना के दिखा दिया है कि हर पॉइंट का मिरर इमेज। अब देखिए यहाँ पे जैसे 3,0 है, तो इसका जो मिरर इमेज है 3,0 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ पे बैठा हुआ है एक्स एक्सिस पे, मिरर पे ही है, तो मिरर पे क्या बनेगा, वही रहेगा, सेम ही पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। तो क्लियर है, तो आपने ये ऑब्जर्वेशन किया, हमने हर फिगर के यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, यहाँ पे भी देख सकते हो। बाकी तो आंसर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया क्या। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज कैसे निकालेंगे। अगेन देखिए वाई एक्सिस में फिर से वही बात, हाँ जी, ये आपके कोऑर्डिनेट आप देखिए, कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश, ठीक है जी, ये ओरिजिन है। अब मतलब वाई एक्सिस के अबाउट, यानी मतलब ये जो वाई एक्सिस है आप किसकी तरह काम करेगा, एक मिरर की तरह, ठीक है ना। तो ये जब मिरर की तरह काम करेगा, तो कोई भी पॉइंट अगर लेट से P यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट x, y, राइट ना। अब यानी मतलब इसका इमेज कहां पे बनना चाहिए भाई, इधर बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस, जो P यहाँ पे है तो इसको हमने P डैश बोला, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए -x, y, क्या होगा -x, y। क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ये एक चीज यहां पे फिर से ऑब्जर्वेशन करेंगे आप, क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब ऑन y एक्सिस, ठीक है, अगर मिरर जो है y एक्सिस की तरह है, मतलब y एक्सिस है जब मिरर है, तो जो आपका रिफ्लेक्शन होगा या मिरर इमेज होगा किस तरीके से होगा, जरा देखिए, कोऑर्डिनेट कोई x, y के फॉर्म है, तो यहां पे देखिए y में अब नो चेंज, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं करना है, x वाले का साइन चेंज करना है, राइट है, साइन चेंज होगा। साइन चेंज किस में होगा सर, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। मतलब जो x एक्सिस का अबाउट देख रहे हैं, अब उसी का ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है जी, समझ में आ गया। यानी मतलब अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट 2,3 लूं, तो इसका जो लेट से इसका नाम a है, ठीक है ना, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा a डैश बनेगा, और इसका कोऑर्डिनेट देखिए y तो एज इट इज 3 ही रहेगा, बस a जो x कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर दो, ये -2,3 हो जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है, समझ में आ गया। एक एग्जांपल के लिए कोई पॉइंट यहां पे लेता हूं, ये 5,-4 है, 5,-4 है, राइट ना, इसका मैंने नाम क्या दे दिया, b दे दिया। तो इसका जो मिरर इमेज y एक्सिस के कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा b डैश, क्या होगा ये 5,-4 क्या होता भाई, 5,-4, यानी मतलब हम y में तो कोई चेंज करने वाले नहीं है, यानी मतलब y एज इट इज, बस x का साइन चेंज, तो -5,-4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया क्या, कि हमने क्या करना है, बस x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, और x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, और y कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं करना है। यानी मतलब जब भी रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस आपको ढूंढना है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें बस y को एज इट इज नो चेंज करना है, एज इट इज रखना है, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, दैट्स इट। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से आप मिरर इमेज ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे और क्या बातें हो सकती है, लाइक अगर y एक्सिस पे ही कोई पॉइंट हो तो क्या होगा, सेम ही आएगा, यहां भी हो सेम ही आएगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट यहां है, ठीक है ना,
तो इसका जो मिरर इमेज इधर आएगा, इसका मिरर इमेज वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे आएगा। लेट्स से ये क्यू पॉइंट है तो इसका क्यू डैश यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे तो वाई पे आएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए जी, तो आपने क्या बोला, टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वी कीप द वाई कोऑर्डिनेट सेम एंड साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट गेट्स चेंज। यहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है। तो आपको यहां पे देखो कि भाई मिरर इमेज अगर कोई पॉइंट x, y है तो मैंने बोला y में कोई चेंजेस नहीं, बस x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो तो माइनस एक्स वाई हो गया। सिमिलरली माइनस एक्स वाई है तो y में कोई चेंजेस नहीं, ये नेगेटिव क्या हो गया, देखिए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सिमिलरली माइनस एक्स माइनस वाई है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। यानी मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि x और माइनस वाई है तो माइनस एक्स माइनस होगा। क्या समझ में आया, क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि भाई y तो सेम है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। ये देखिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, मतलब जो कोऑर्डिनेट y का इधर है वही है यहाँ पे। क्योंकि y एक्सिस जब मिरर की तरह काम करेगा तो y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किसमें होगा, x कोऑर्डिनेट। देखिए ये क्या है भाई, पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। यानी मतलब एक काम करना है, उसके साइन को चेंज कर देना। एक्स कोऑर्डिनेट के प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है जी। यहां पे आप एक एग्जांपल से समझे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये P है 2,3, तो इसका जो मिरर इमेज बना, देखिए कितने डिस्टेंस पे बन रहा है भाई, ये 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इधर भी बनेगा, है कि नहीं। तो इधर से 3 यूनिट, तो यहां भी 3 यूनिट आइए। तो इसका सिंपल सी बात है, P का जो मिरर इमेज है ये P डैश है, इसको मिरर इमेज इसका P डैश बोलेंगे, राइट ना। तो इसका मिरर इमेज P का P डैश यहां पे बना, राइट ना। और ये इस पॉइंट को आप Q बोल देंगे, इस पॉइंट को आप Q बोल देंगे। तो ये Q का जो मिरर इमेज बनेगा यहां पे बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए Q डैश यहां पे है। तो आपको बस ध्यान क्या दिया कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो यहाँ है वही यहाँ पे, बस साइन आपने चेंज कर दिया दोस्त। ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, डन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका साइन चेंज हुआ, x कोऑर्डिनेट, y में कोई चेंजेस नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट 3 है तो ये भी 3 है, बस x कोऑर्डिनेट का आपने साइन चेंज किया है, डन। क्लियर है, बस इतना ही याद रखना आपको। अगर ये चीज क्लियर है बहुत आसानी से आप मिरर इमेज ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे आसानी से आप मिरर इमेज यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई इसका मिरर इमेज, अच्छा ध्यान देना, इसका मिरर ये और इसका मिरर इमेज ये भी होगा, और इसका मिरर इमेज ये तो इसका मिरर इमेज ये होगा, ये उल्टा लग गया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए एक ही बात है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं आंसर के साथ। ये देख लो, अगर 3,0 है तो इसका जो 3,0 कहाँ पे होता है भाई, एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा -3,0। यानी मतलब सिंपल सी बात ये बोल रहा है 3,0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। लेट्स से ये 3,0 है तो ये इस जितने डिस्टेंस होगा तो इसका यहाँ पे आ जाएगा सेम -3,0, राइट ना। तो 3,1 है तो देखिए y में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ भी देखोगे तो y में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ भी y में कोई चेंजेस नहीं, बस x कोऑर्डिनेट का क्या चेंज हो रहा है, साइन 3 से -3। ये देखिए 1 सेम है, ये वाली चीज देखोगे यहीं पे सेम आएगा, बस चेंज क्या हो रहा है भाई ये देखना है, इस चीज को ऑब्जर्व करो। ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये 0 तो यहाँ पे भी 0 ही है, तो फिर तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि y एक्सिस पे है तो सेम ही पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है। चलिए मिरर इमेज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, हर पॉइंट का आपने यहाँ पे दिखाई दिया है। सबसे पहले A से स्टार्ट करिए। A का जो पॉइंट है 3,0, तो 3,0 ये y एक्सिस है, यानी मतलब ये ऐसे लाइक जैसे इसको फोल्ड कर दो। जब आप फोल्ड करेंगे इसके तो ये पॉइंट A डैश कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो A डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -3,0 होगा। क्लियर है ना। सिमिलरली अगर B देखेंगे, B 3,1 है तो इसको फोल्ड करोगे तो B डैश कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो B डैश देखो यहाँ पे 3,1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3,1 हो जाएगा। फोल्ड जब करेंगे C डैश यहाँ पे बनेगा तो C डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा -2,1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे E देखेंगे, E का कोऑर्डिनेट क्या है -1,2, ठीक है ना। D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2,2। F देखिए, F
1,3 है तो -1,3 हो जाएगा, ठीक है। और जी देखिए साहब, जी का तो सेम ही पॉइंट आएगा, 0,3 है तो 0,3 आएगा। क्लियर है। तो जब भी आपको कोई पॉइंट देगा तो बस ध्यान देना है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन रिफ्लेक्शन, राइट ना। तो मिरर इमेज जब भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट में निकालना है तो आपको कुछ बातें याद रखनी है, दो बातें याद रखनी है, वही कि आप भाई एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट है तो क्या करेंगे साहब, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज, एक्स में कोई चेंज नहीं, वाई में चेंज होगा, चेंज ऑफ साइन इन वाई, ठीक है ना। यानी मतलब प्लस से माइनस, माइनस है तो प्लस, दैट्स इट। वाई एक्सिस के अबाउट है तो वाई में कोई चेंजेस नहीं, वाई में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स में चेंज, चेंज इन साइन, साइन में चेंज करेंगे इन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव, दैट्स इट। ये चीज याद रखनी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर है। मिरर इमेज का क्वेश्चन जब भी आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।